आत्मा शांत स्वरूप है। ये पहला पाठ जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा ये पहला पाठ देते हैं कि बच्चे, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। और फिर रोज इसी पाठ पर जोर देते हैं कि यही तुम्हारा पहला और आखिरी पाठ है। पहला भी है तो आखिरी भी है। तो पहले और आखिरी पाठ में क्या मैंने समझा है, खुद को जाना है, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये सच में बाबा की नजर से जाना है। क्योंकि अगर ये लेसन पक्का नहीं, ये फाउंडेशन पक्का नहीं, तो फिर तो सारा टाइम मन का ही मन से खेल चल रहा है। मैं साइलेंस हूँ। आत्मा कहें या साइलेंस कहें, एक ही है। तो मैं साइलेंस हूँ। अच्छा, पर साइलेंस अनुभव तो नहीं हो रहा। कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना। मैं साइलेंस हूँ, पर मैं तो बहुत अशांत हूँ। मुझे तो बहुत अशांति महसूस हो रही है। कैसे मैं साइलेंस हूँ? अब ये दोनों ही संकल्प है ना, साइलेंस हूँ, अशांत हूँ, क्या हूँ? ये दोनों तरह के संकल्प कहाँ से आ रहे हैं? मन से। अब ये मन जो आत्मा के अंदर ही है, जो संकल्प शक्ति है, उसे कहते हैं मन। तो जो आत्मा के अंदर है वो तो हद का हो गया ना।
आत्मा बेहद और आत्मा के अंदर मन, तो हद का मन बेहद को कैसे जान सकता है? अब आत्मा जो साइलेंस है, उसके लिए मन सोच रहा है कि कुछ अनुभव हो। तो सोच चलाने से तो आत्मा अपने आप को नहीं जान सकती ना। क्योंकि आत्मा तो सोच से परे असोचता है ना। सारी सोच से परे है वो, असोचता है। सारी सोच को देख सकती है, लेकिन वो सोचती खुद नहीं है। तो मतलब मन ही प्रश्न पूछता है, मैं कौन? और मन ही जवाब देता है, मैं आत्मा। तो क्या लगता है कि ये प्रश्न पूछने वाली मैं ही हूं। लेकिन ना तो मैं प्रश्न करने वाली हूं, क्योंकि मैं तो प्रश्नों से पार हूं, और ना ही जो मन जवाब दे रहा है वो जवाब भी मैं नहीं हूं। ये सारे जो प्रश्न हैं और उत्तर हैं, जो मन के संकल्पों से चलते रहते हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर ये आत्मा के सत्य की तरफ सूचक है। मतलब उस पॉइंट की तरफ, उस साइलेंस की तरफ पॉइंटर है। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स उस पॉइंट्स को, जो उस पॉइंट को, उस साइलेंस को पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंटर हैं ये सारे। किसको जानने के लिए? पॉइंट को जानने के लिए, साइलेंस को जानने के लिए। शब्द बोले जा रहे हैं, पॉइंट के लिए, साइलेंस के लिए। पर मैं साइलेंस शब्दों से पार। शब्द मैं नहीं हूं, संकल्प भी मैं नहीं हूं। आत्मा जो मैं हूं, साइलेंस। बाबा की दृष्टि से, बाबा की समझ से
बाबा के साथ साक्षी होकर ये मन के मनन चिंतन को भी, उसके इस प्रश्न उत्तरों को भी देख रही हूँ। जो जो वो संकल्प ले रहा है, फीलिंग, इमोशंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मन भी तो फील करना चाहता है आत्मा के साइलेंस को, परमात्मा को। तो वो संकल्प ले रहा है बहुत अच्छे अच्छे, फीलिंग भी उसकी बहुत बहुत अच्छी हो रही है, इमोशंस भी ऐसे हैं कि बाबा के प्यार में बस बाबा को, आत्मा को, मतलब कि क्या करना चाहता है। मैं आत्मा साइलेंस साक्षी होकर देख रही हूँ उसको, पर खुद एकदम साइलेंस, फीलिंग इमोशन से भी परे, बाबा के साथ सिर्फ और सिर्फ बाबा की साइलेंस फीलिंग के अंदर हूँ। जहाँ सिर्फ साइलेंस की फीलिंग है और कोई फीलिंग नहीं है। तो अपने साइलेंस में जागृत हूँ। बाबा, आत्मा, दोनों साइलेंस एक तरफ, और तन मन दोनों अशांत एक तरफ। एक तरफ संपूर्ण साइलेंस, संपूर्ण शांति, और दूसरी तरफ संपूर्ण तूफान। तूफानों के सामने मैं साइलेंस बाबा के साथ क्यों है ये तन मन साइलेंस, अशांत? देख रही हूँ बाबा के साथ क्यों ये इतनी डिस्कशन, क्यों इतने संकल्प, इतनी फीलिंग, इमोशंस, पास्ट की बातें, भविष्य की बातें, इतना मनन चिंतन किस लिए? क्यों अशांत है ये? क्योंकि ये सब किस लिए हो रहा है? साइलेंस के लिए। क्या चाहते हैं ये तन मन? ये सब किस लिए चल रहा है अशांति? वो शांति की पकड़ के लिए, उस शांति को चखने के लिए ये इतनी अशांति, इतना भटकाव। देख रही हूं मैं आत्मा साइलेंस बाबा के साथ कि इसको क्या चाहिए। बाबा की समझ से तो जो उसको चाहिए
वो देखता जा रहा है, चिंतन करता जा रहा है, प्रश्न उत्तर करता जा रहा है, आत्मा की महिमा करता जा रहा है, आत्मा के गुणों को, उसके टेस्ट को चखता जा रहा है और खिंचता आ रहा है, खिंचता आ रहा है। और मुझ आत्मा के साइलेंस में डूबता जा रहा है। निखरता जा रहा है। स्वच्छ होता जा रहा है। लेकिन जब आत्मा खुद को भूलकर मन में डूबती है, तो उसे क्या लगता है कि मैं ही तन मन हूं। फिर मंत्र की तरह रटती रहती है, उसका स्वरूप बनकर मन का, कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और दूसरी तरफ क्या करूं, बोल रही हूं पर कुछ फील नहीं होता। दोनों खेल चलते हैं। लेकिन अब बाबा के ज्ञान की समझ से, बाबा के साथ से, बाबा की दृष्टि से अब भले मन को फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं हूं ही साइलेंस, बाबा के साथ। ये डीप नोइंग हो, समझ हो, ये डीप, ये जागृति पक्का निश्चय आत्मा का, मन का निश्चय नहीं, क्योंकि वो तो हर पल बदलेगा। आत्मा का निश्चय जो बाबा के साइलेंस की वाइब्रेशन में समझा है, जो बाबा के सामने आत्मा ने समझा है, खुद को जाना है, खुद को देखा है, वो आत्मा का निश्चय। अब भले मन प्रश्न पूछे, तो उसे जवाब मन को देने दे। मैं आत्मा साक्षी होकर बाबा के साथ देखूं, एक संकल्प पूछे मैं कौन, तो दूसरे संकल्प को जवाब देने दे, मैं आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा,
मैं अचल अडोल आत्मा, मैं अनंत आत्मा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, मैं बेहद आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं चेंजलेस आत्मा, मैं थॉटलेस आत्मा, मैं निरसंकल्प आत्मा। बोलने दे उसको, बोलने दे, करने दे उसको आत्मा की महिमा, करने दे उसको आत्मा का चिंतन। साक्षी होकर बाबा के साथ देखें, देता जाए वो जवाब, देता जाए। जितने शब्द उसको पता है, जितने शब्द उसको बाबा ने बताए हैं, वो सब उसको देने दें, चिंतन करने दें। चिंतन करते करते करते, बोलते बोलते, जब शब्द समाप्त हो जाए उसके पास, भले 1 घंटा बोलता रहे, जब तक शब्द ना समाप्त हो जाए आत्मा की महिमा के, उसके यादाश्त में। और जब वो चुप हो जाए, साइलेंट हो जाए, कुछ बोलने को ना रहे उसके पास, एकदम साइलेंस, बस वो मैं हूँ। वो मन के शब्दों का विराम, शब्दों की समाप्ति, संकल्पों की समाप्ति, कुछ उसके पास बोलने को ना रहे। वो साइलेंट, वो मैं हूँ। उस अपने साइलेंस को बाबा के साथ, बाबा के आईने में, बाबा की वाइब्रेशन में, मैं आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। जिसमें मैं साइलेंट हूँ, ये भी मर्ज हो जाए। बस मैं हूँ, बाबा है। ये है साइलेंस। ओम शांति।